प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको कूलॉम के नियम के बारे में बताया था और वायु, निर्वात तथा माध्यम के उपस्थित होने पर बल का मान क्या होता है। तो वायु या निर्वात में आपको बताया गया था F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है तो उसमें बल है 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। यहाँ तक पिछले क्लास में हुआ था। अब हम लोग ये बोलते हैं कि अगर वायु और माध्यम दोनों, इससे पहले हम वायु में और माध्यम में दूरी को कंपेयर करेंगे। अगर ये माना जाए कि वायु में दूरी r है और माध्यम में r1 है और दोनों जगह बल का मान बराबर कर दिया जाए। अगर हम लिखें, ये समीकरण 1 मान लीजिएगा और ये 2 मान लीजिएगा। लिखा जाए यदि F = F', अगर ये दोनों बराबर हैं तो R1 और R में क्या संबंध होगा, यही हमको निकालना है। अब देखें आप, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2/r² इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² और ये K है। जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर दीजिएगा। देखिए सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा 1/r² इक्वल टू 1/kr1², या यहाँ से आप लिख सकते हैं कि r1² इक्वल टू r² और √k r1 इक्वल टू r। मतलब माध्यम में जो दूरी है उसमें अगर हम लोग माध्यम के परावैद्युतांक के वर्गमूल से गुणा कर दें तो वह दूरी वायु में या निर्वात में दूरी के बराबर हो जाएगा। अब यही देखिए, जो तीसरा हमने बताया था आपको कि माध्यम और वायु के लिए, जैसे आपने कहा बेटा ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है। अगर इसके आधे भाग में टोटल दूरी आप समझ लीजिए r है, अगर ये आधे भाग में वायु है और इधर आधे भाग में माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है, तो अब यहां जब बल आप निकालेंगे तो बल का मान क्या होगा। तो देखिए यहां जब हम बल निकालते हैं तो या तो पूरी दूरी को वायु में चेंज कर लेते हैं या पूरी दूरी को माध्यम में लेते हैं। अब यहां देखें, ये बल F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/, अब r² हम करते हैं तो यहां पर देखिए वायु में दूरी r/2 है प्लस माध्यम में भी दूरी r/2 है। लेकिन अभी आपने पढ़ा है कि माध्यम की दूरी में अगर परावैद्युतांक के वर्गमूल से गुणा कर दिया जाए तो वायु की दूरी के बराबर हो जाएगा। तो अगर वायु में बदलना है तो आप यहाँ लिखेंगे √k r/2 इसका होल स्क्वायर। तो देखें, अगर निर्वात और माध्यम दोनों है तो बल का मान ही होगा। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं बेटा कि ये आधे पर होगा। कहा जाए 1/3 है, 2/3 वायु है, बाकी माध्यम है, मतलब ये कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन जो भी दूरी माध्यम की होगी, अगर उसमें परावैद्युतांक के वर्गमूल से गुणा कर देंगे तो उसी दूरी को हम लोग वायु में मानते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा है, हम लोग तुलना किए हैं तो वायु की दूरी जो है माध्यम की दूरी के कितना है, √k टाइम्स। तो परावैद्युतांक से जो आप गुणा करेंगे तो माध्यम की दूरी वायु में दूरी के बराबर हो जाएगी। तो भैया अगर आपको
माध्यम और वायु दोनों उपस्थित हों तो उसके लिए बल का मान ये होता है। तो आप यही याद रखेंगे। प्रीवियस क्लास में, पहले क्लास में बताया गया था आपको कि वायु या निर्वात में बल का मान ये होता है। पूरी तरह से माध्यम है तो बल का मान ये हो जाएगा आपका। लेकिन यदि माध्यम और वायु दोनों या निर्वात दोनों है तो बल का मान ही होता है। इतना आप याद रखेंगे, तभी हम कूलाम्स लॉ के प्रश्नों को, कूलाम के नियम के जो प्रश्न हैं या इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको कर पाएंगे। अब इसके बाद देखो बेटा, हर जगह देखिए आप, बल जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इनके बीच में कोई वक्र खींचा जाए, कोई ग्राफ खींचा जाए है, तो ग्राफ कैसा बनेगा। अब आप देखें, अगर हम लोग लिखते हैं आप लोग पढ़ते हैं कि यह वक्र जो होता है सममित अतिपरवलय बनता है अगर इधर r है और इधर f है। तो इसको अंग्रेजी में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ये वक्र ऐसे बनेगा, मतलब जब r का मान कम होगा तो बल का मान अधिक होगा, और जैसे जैसे r का मान बढ़ता जाएगा बल का मान घटता जाएगा, क्योंकि ये कभी टच नहीं करेगा क्योंकि अनंत तक चला जाता है। ये तो इसका आर्डर है। अभी आपने कहा कि यदि आवेश के परिमाण को नियत रखकर आवेशों के परिमाण को नियत रख कर दूरी में परिवर्तन किया जाए तो बल पर प्रभाव करंट। यदि आवेशों के बीच की दूरी को नियत रखा जाए तो आवेशों के परिमाण को नियत रखा जाए तो दूरी में परिवर्तन करने पर बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो आपने इसको अगर नोट कर लिया है तो आप देखें ये दूरी पर प्रभाव क्या पड़ता है। देखो बेटा, जो दूरी पर प्रभाव पड़ेगा, अभी आपने पढ़ा था कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। अगर हम दूसरा ऑर्डर लिख लें, F डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर यहां से इसको लिखा जाए F डैश इक्वल टू होगा r1²/r²। अक्सर क्वेश्चन में आपसे पूछता है, प्रश्न में पूछेगा कि प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो आप लिखेंगे, ये तो अनुपात हो गया। अगर प्रतिशत परिवर्तन की बात की जाए आपसे, तो देखिए इसका रूल होता है बेटा, इसका नियम है अंतिम बल बटे प्रारंभिक बल। अंतिम बल हमारा F डैश है, F डैश बटे F -1, मतलब F अंतिम बल बटे प्रारंभिक बल -1 गुणे 100। अब यहां पर अगर इसको देखा जाए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, r²/r1² -1 इंटू गुणे 100 हो जाएगा। तो प्रतिशत परिवर्तन ऐसे निकालते हैं, और अनुपात अगर पूछा जाता है तो ऐसे निकालते हैं। ये किस स्थिति में होता है, आवेशों के परिमाण को नियत रखा जाए, उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, आवेशों के बीच की दूरी में परिवर्तन किया जाए तो बल इस प्रकार से निर्भर करता है। अब इसी पर प्रश्न आपके शुरू होंगे, जिनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और इन प्रश्नों को
आप खुद करिए, आपकी किताब में जितने प्रश्न दिए गए हैं उनको भी हल करिए, और प्रयास करने पर, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा करेंगे।